लंका कांड के अंतर्गत भगवान राम का कुंभकर्ण का युद्ध की लीला के दर्शन, तो भगवान की तो सारी लीलाएं होती हैं। कुंभकर्ण का वध जो है वो मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य भगवान का लीला का, क्योंकि भगवान लीला इसलिए करते हैं कि उनकी लीलाओं का गायन करते करते लोग अपना कल्याण कर सकते, इसलिए भगवान लीला करते। तो भगवान ने अपने वानर भालुओं की रक्षा के लिए स्वयं मोर्चा संभाल लिया और वानर भालुओं को अपने पीछे कर लिया। और भगवान ने जब धनुष के ऊपर सर संधान करके और छोड़े वो कुंभकर्ण के शरीर में प्रवेश कर, तो कुंभकर्ण क्रोधित हो गया और इतना क्रोधित हुआ और इतने वेग से भगवान के ऊपर आक्रमण किया कि पर्वत हिलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। भूकंप जब आता है, आपने देखा होगा ना कि घर वगैरह सब किस तरह से हिल जाते हैं, पंखा भी ऐसे हिलता है, गमले वगैरह गिर पड़ते हैं सब। तो कुंभकर्ण विशाल पर्वताकार शरीर था उसका, जब उसने दौड़ लगाई है तो आप ये देखो कि कितना वेग होगा उसका। भूकंप की तो तीव्रता मापते हैं ना, रिएक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता है इसकी, तो कुंभकर्ण की कितनी तीव्रता होगी जिसने पर्वत भी हिला दिए। स्पष्ट लिखा है गोस्वामी बाबा, उधर डगमगत पर्वत हिल रही है और पृथ्वी हिल रही है, पर्वत डगमगा रहे हैं। तो वहां क्या लिखा है सुंदरकांड में गोस्वामी बाबा कि उनकी सेना के पलायन से जो 10 दिक्पाल हैं वो चिंगाड़ मारने लगे। पर्वत पेंडुलम की तरह हिलने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। लिखा है ना वर्णन सुंदरकांड में, आप पढ़ते हो, पाठ करते हो, पर वो ध्यान नहीं दिया जाता। तो उसमें पाठ में ध्यान होता है कैसे जल्दी जल्दी पूरा करें। क्यों जी? वो गायन का समय होता है ना, कथा का समय तो आप पढ़ ली, वो गायन का समय। और यहाँ भी एक है उधर डगमगत डोलती धारा, और इतने वेग से चल के उसने पर्वत उखाड़ करके जो भगवान की तरफ फेंकने का प्रयास किया, तो भगवान जितनी धुरती थोड़ी है कुंभकर्ण। भगवान कौन है? रघुकुल तिलक, और रघुवंशियों का कार्य क्या है कि जो अपराध करे उसको दंड देना। अब अपराध किसने किया? कुंभकर्ण की भुजा ने, क्योंकि वो भुजा उस पर्वत को उठा करके डालना चाहती थी। तो भगवान ने क्या किया? उस भुजा को दंड देते हुए काट दिया। जिस अंग से अपराध करोगे उस अंग को दंडित किया जाएगा।
इसलिए वो रघुकुल तिलक ने उसको काट दिया और फिर जब बाएं भुजा से उठाया तो उसको भी काट दिया। अब कुंभकर्ण बिना हाथ का कैसा दिखाई देता है? जैसे बिना पंख का पर्वत हो। पर्वत तो बिना पंख का दिखाई देता है, लेकिन पर्वत में कुंभकर्ण में अंतर है, क्योंकि पर्वत तो एक जगह हिल नहीं सकता और कुंभकर्ण तो घूम रहा है, वो अचल है और ये सचल। अचल और सचल में अंतर है। तो अब जब भुजा कट गई तो अब उसके पास में और क्या उपाय है भगवान से द्वंद्व का? तो उसने अपने मुख का विस्तार किया। पहले तो भगवान को बड़ी क्रोध की दृष्टि से देखा, तो मेरी दोनों भुजाएं काट दी। अब फिर भगवान की तरफ क्रोध की दृष्टि से देखते हुए वो करी चित्कार घोर अति, उसने चित्कार की बहुत, जैसा वानर भालुओं ने चित्कार की थी चलते समय, वह कुंभकर्ण ने चित्कार की और धावा और मुंह फैला करके वो भगवान की तरफ दौड़ा। क्यों? कि उसकी अब यही है कि कृष्ण चहत मानहु त्रैलोका। अब वो चाहता है कि मैं राघवेंद्र सरकार को भक्षण करूं, क्योंकि त्रैलोका का मतलब तीनों लोग, और तीनों लोग भगवान के ही अंदर हैं। और भगवान को अगर उसने पकड़ लिया, मुंह में ले लिया, घस लिया, तो तीनों लोगों का हो गया। तो बोले फिर मैं ही तुम लोग पति हूं। तो इसलिए उसकी भक्ति भी तो कौन सी भक्ति है? द्वेष की, वैर की भक्ति है। तो वैर की भक्ति से वो इसलिए उग्र विलोकन ही है उसकी उस समय। भगवान के दर्शन की इच्छा से ही तो यहाँ आया है, लेकिन उसकी प्यार वाली तो भक्ति है नहीं, उसकी तो विरोध वाली भक्ति है। और भगवान कहते हैं तुम कर ले मेरी भक्ति से किसी प्रकार कर ले, जैसे मर्जी है। भाव भाव अनख आलस, जैसे मर्जी। अब उसकी अनख वाली भक्ति है, तो इसीलिए वो ऐसा देख रहा है जैसे कि जब शंकर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को देखा था, जब शिवती सरी नयन उगारे, और कामदेव क्या छाल हो गया जल करके, वही उसी दृष्टि से ये कुंभकर्ण देख रहा है। इस समय इसका भी रुद्र रूप है, इसलिए कह रहे वो ग्रह विलोकानी प्रभु ही विलोका, प्रसन्न चहत मानव त्रैलोका। तीनों लोगों को प्रसन्न करने की इच्छा है, चाहता है, और इसीलिए उसने घोर चित्कार करके और मुंह फैला करके और भगवान की तरफ दौड़ा। और जब कुंभकर्ण इस प्रकार से उसने दौड़ लगाई तो देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, मुनि इत्यादि सब आकाश मार्ग से इसका दर्शन कर रहे थे युद्ध का। तो उस विकराल रूप को कुंभकर्ण को देख करके गगन सिद्ध
हेती में हा इति, हेती जो है हा इति का संधि है, इसको विच्छेद करोगे हेती को तो हा इति आएगा। तो वो हाहाकार करने लगे पुकार करके, तो भगवान की दृष्टि उनकी तरफ गई, क्योंकि वानर भालू तो भगवान के पीछे हैं और वो आकाश में है। तो उनके जब हाहाकार करते हुए देखा तो भगवान ने देखा कि सभय देव करुणानिधि जान्यो, कि जब देवताओं को, सिद्धों को, मुनियों को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, यक्षों को भगवान ने त्रसित देखा, हाहाकार करते देखा, सभय देखा कि सभय देव। अब भगवान के भक्त अगर भय में हो तो भगवान, भय को दूर कर, क्योंकि भगवान करुणानिधि है, भगवान तुरंत दया करते हैं। और जैसे ही भगवान को पता लगा कि ये सभय हैं, भय सहित हैं, कि सभय देव करुणानिधि जान्यो, तो आपको पता है भगवान भक्तों का दुख दूर करने के लिए सदैव सतर्क और तत्पर रहते हैं। अब आप यही देख लो ना, राम जी धनुष हाथ में लिए खड़े, बैठे नहीं है, तैयार है, सभी देखता है, बिल्कुल तैयार है एकदम। कब मेरा भक्त मेरे सन्मुख हो और कब मैं उसके कष्ट दूर करूं। वो बैठते में नहीं, देखो सभी खड़े, सभी कि सन्मुख होई जीव मोई जबई। भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि एक बार सन्मुख हो तो सही, कि जन्म कोटि अगनास रहित बनी। तो भगवान ने कैसे देखा कि देवता पुकार कर रहे हैं, तो श्रवण प्रजनन सरासनुतान्यो, उन्होंने तुरंत धनुष हाथ में लेकर और कान तक खींचा। और कान तक खींचने का मतलब है कि पूरी ताकत। हालांकि भगवान पूरी ताकत भगवान की कौन नाप सकता है, लेकिन लीला कर रहे हैं ना, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो मनुष्य लीला में मनुष्य के से ही कर्तव्य करके दिखाएंगे भगवान। इसीलिए श्रवण प्रजनन सरासनुतान्यो, सरासन का मतलब धनुष, सर का आसन, भाई उसी के ऊपर ही तो तीर को रखा जाता है, तो इसलिए इसका नाम है सरासन, धनुष का। सर का आसन, आसन पे बैठा दिया तीर और कान तक खींच दिया, तो बिसिख निकाले। अब जब भगवान ने छोड़ा है तो उन तीरों से, तीरों के समूह निकले हैं भगवान के उसके प्रत्यक्षादन और धनुष से, और निकल करके उसने कुंभकर्ण के मुंह को भर दिया। निशाचर निकारे निशाचर मुख भरे। अब हाथ तो कटे हुए हैं और मुंह से कुछ हाड़ रहा था, खोल रखा था, वो मुंह भी बाणों से भर दिया, तो उसकी आवाज भी बंद हो गई। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो जब मुंह भर दिया है तो गिर गया है, लेकिन गोस्वामी पाद ने कहा है वो गिरा नहीं है। वो कहते हैं तदपि महाबल भूमि न परेयो, नहीं गिरा, कुंभकर्ण इतने पर भी भूमि पर नहीं गिरा है। देखो ना कितना शक्तिशाली था। हाथ कटने के बावजूद भी मुंह जो है मरने के बाद, तभी तो वो अंगद जी से कह रहा था कि कुंभकर्ण अस भ्राता
और पुत्र शंकराय मेघनाथ जैसे मेरे हैं, और तू मेरी भुजाओं के बल को नहीं जानता, जो यहाँ प्रताप कर रहा है खड़े हो। अंगद को कहा था तो इतना बलवान उसका, क्योंकि रावण से भी ज्यादा बलशाली था ये। तथापि महाबल भूमि न पड़े और सरानी भरा मुख सन्मुख धावा। लेकिन उसने अपनी गति कम नहीं की, बाण भर जाने पर भी भगवान की तरफ वो दौड़ा है। और अब वो कैसा प्रतीत हो रहा है कि काल क्रोध सजीव जनु आवा। तो भगवान के बाण क्या है? काल के समान है। पीछे लिखा है भगवान ने वहां है कि भगवान के सर्प जो पंख वाले सर्प हैं उनकी तरह काल रूपी बाण भगवान ने छोड़े हैं। और काल रूपी बाण जब उसके मुंह में घुस गए हैं और वो भरा हुआ है तो वो तरकस जैसा दिखाई देता है। तरकस में बाण भरे हुए होते हैं ना, और काल रूपी बाण है तो वो तरकसनी काल का ही दिखाई देता है। तो इसीलिए गोस्वामी कहते हैं कि कुंभकर्ण के मुख की शोभा ऐसी हो रही है कि काल क्रोध, जैसे काल का ही तरकस हो, लेकिन तरकस तो चलता नहीं क्योंकि उसमें जान नहीं होती। लेकिन ये तो दौड़ रहा है ना, इसलिए कि सजीव जनु आवा। जैसे काल का तरकस ही सजीव होकर के चला हुआ आ रहा है। तब प्रभु को तीव्र सर लीना, फिर भगवान ने एक भयंकर तीर हाथ में लिया और धरते और कुंभकर्ण का जो काल रूपी जो तरकस दिखाई दे रहा था मुख उसका, उसको धड़ से अलग कर, यानी उसकी राम नाम सत्य पर हुई नहीं अभी। सिर तो काट दिया लेकिन सत्य हुई नहीं, और सिर काट करके गिरा कहाँ है वो? सो सिर परे रावण के आगे गिराए सिर। भगवान के तीरों ने उस सिर को ले जा करके और रावण के आगे डाल दिया। तो रावण के आगे डालने का क्या मतलब है? और वो मेघनाथ मरा है तो उसका तो हनुमान जी लंका के दरवाजे पर ही रख करके छोड़ कर चले आए थे, लेकिन इसके सिर को रावण के आगे डाल दिया। तो भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, तुमने मेरे छोटे भाई के शक्ति मार करके और मुझको रुलाया था, और कुंभकर्ण तुम्हारा छोटा भाई है। अब मुझे कितना दुख हुआ होगा, अब तुम स्वयं रो करके देखो। इसलिए कुंभकर्ण के सिर को रावण के आगे पहुंचा दिया। अच्छा, लखन और अंगद जी रावण को कह के आए थे कि तू जिनके ऊपर घमंड कर रहा है, ये तेरे सिरों की तो 30 चौगान खेलेंगे। तो भगवान ने रावण को संदेश दिया है कि तेरे भाई का इतना बड़ा सिर तेरे के पास पहुंचा दिया, तो अब तू समझ ले कि तेरे सिरों की भी यही हालत होगी, क्योंकि तूने संदेश को स्वीकार नहीं किया। इसलिए अभी भी समय है, संभल जा।
तो सो सिर परे रसान में आए और विकल भयऊ जीवी भानी भानी जागे। जब कुंभकर्ण का सिर रावण ने देखा है तो रावण की अवस्था ये हो गई जैसे मणि को खो देने के बाद सर्वमति हो जाए। मणि जब कोई सर्वमति ले लेता है तो फिर वो सर्प उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। तो उधर तो रावण अब सिर के सामने रो रहा है और इधर सिर कट गया है, लेकिन कुंभकर्ण का धड़ धरानी धसाई धर धाव प्रचंडा। तो उसका जो धड़ है प्रचंड धड़ इतनी तेजी से, यानी उसके पैरों में कितनी ताकत है कि उसकी गति से पृथ्वी ऐसे लग रहा है जैसे धस जाए। धरानी धसाई धाव प्रचंडा तव प्रभु काट कीने दोई खंडा। तब भगवान ने उसको भी काट करके और उसके दो टुकड़े कर। अब जब दो टुकड़े हो गए, यानी सिर कटने के बाद में कुंभकर्ण मरा नहीं, इसका मतलब इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली। और जब अब धड़ के दो टुकड़े हो गए तब परे भूमि जीवी नभते भूधर। तो वो दोनों खंड जो है ऐसे गिरे हैं जैसे आकाश से पर्वत गिरा हो। परे भूमि जीवी नभते भूधर। जैसे आकाश में गिरने से पर्वत के और ऐसे शब्द होता है, कुंभकर्ण का वो धड़ ऐसे गिरा है, लेकिन गिरते समय भी उसने क्या किया है कि गिरते गिरते भी उसने बहुत से भालू बंदरों को तबाह किया। जैसे हनुमान जी ने परते हुबार कटकी संघारा। जब मेघनाथ ने उनके ब्रह्मबाण मारा था तो हनुमान जी गिरते में भी उन्होंने निशाचरों का सफाया कर दिया। इसी प्रकार ये कुंभकर्ण पर गिर रहा है कि हेठ दावी का पितालु निशाचर। अब एक विशेष बात भी है कि कुंभकर्ण का जब दो खंड हो गया धड़, तो उसके शरीर से तेज निकला है कि तासु तेज प्रभु बदन समान। उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकला है, और तेज कैसा है? प्रभु बदन समाना। भगवान के यहां समाना के दो अर्थ हैं। प्रभु के समान, एक तो बदन के समान और एक बदन में समान। तो बदन के समान का तात्पर्य कि भगवान यहाँ बदन के अंदर समाना, यानी मुख में समा गया, तो इसका मतलब उसकी सायुज्य मुक्ति हो गई। भाई मुक्ति 5 प्रकार की वर्णन की गई है: सार्थी, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य। और सायुज्य का मतलब है कि समा जाना। तो बदन समाना का मतलब सायुज्य मुक्ति हुई, और बदन समाना का मतलब जैसा भगवान का मुख है वैसा ही उसका हो गया। तो इसका मतलब है कि वो मुक्त नहीं हुआ,
और यहां आगे दोहे में कहा भी आगे कि निश्चर अधम मलाकर धरता ही प्रीत निज भाव। और जब धाम दे दिया तो फिर तो सालोक्य मुक्ति हुई, फिर सायुज्य तो नहीं हुई। और यहां वो लिख रहे हैं कि तासुतेज प्रभु वदन समाना। और जब इनका रावण कुंभकर्ण की उत्पत्ति का वर्णन किया है और बताया है, राम के अवतार के हेतु बताए हैं किस किस कारण से क्या, तो उसमें एक कारण ये भी बताया है कि भगवान ने रावण कुंभकर्ण को मारा है, लेकिन उसमें मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि 3 जन्म का श्राप था, 3 जन्म में मुक्ति होनी है। बालकांड में जब पढ़ोगे तो इनकी मुक्ति फिर अगले जन्म में होगी, जब ये आकर के वो शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे। अभी इनकी मुक्ति होने वाली नहीं है रावण कुंभकर्ण की। तो इसलिए ये दोनों ही भाव ठीक हैं, क्योंकि यहाँ कई कल्प की कथा का समावेश किया है। किसी कल्प में रावण कुंभकर्ण की मुक्ति हो गई और किसी कल्प में अगले जन्म में होनी है, तो इसलिए यहाँ दोनों ही भाव लिए जा सकते हैं। प्रभु भजन समाना और सुर मुनि सबहि अचंभव माना। तो सब देवताओं को, मुनियों को बड़ा अचंभा हुआ कि इतने दुष्ट को भगवान ने और अपना धाम दे दिया, मुक्ति दे दी इसे। पर भाई भगवान के ये लोक का सखा है ना, दिव्य लोक का, साकेत धाम का, तो भगवान के परिकरों में है तो क्यों नहीं मिलेगी? ये तो भगवान की लीला चल रही है, पर देवता लोग तो इस बात को जान नहीं सकते ना, इसलिए वो अचंभा मान रहे हैं। सुर मुनि सबहि अचंभव। और जब भी कोई उनके अनुकूल बात होती है तो वो क्या करते हैं? एक तो दुन्दुभी बजाते हैं और सुमन वृष्टि होती है। तसुर दुन्दुभी बजावई हर्ष में वो दुन्दुभी बजा रहे हैं और अस्तुति करई सुमन बहुबरछि। और भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, और स्तुति करके और भगवान से और विनती करके अपने अपने लोक को चले। क्योंकि जैसा वो चाहते थे, जिसलिए उन्होंने भगवान से अवतार लेने के लिए प्रार्थना की थी, उन्हीं के प्रोग्राम के अनुसार सारा कार्य हो रहा है। और इधर से देवता गए, उधर से देवी समेत देवऋषि आए। इतने में नारद जी आ गए। अब नारद जी के आने का भी कारण है, क्योंकि जब रावण ने इसको कुंभकर्ण को जगाया था तो कुंभकर्ण ने रावण को यही बात कही थी कि भाई देव ऋषि नारद मुझे पहले ही सूचना दे रहे थे। तो ज्ञान देने वाले कौन है कुंभकर्ण के? देवर्षि नारद। इसलिए देवर्षि नारद आए। भाई चेला कितना भी नालायक हो, गुरु अपने चेले को कभी नहीं छोड़ता। और फिर एक और कारण है, नारद जी विचार कर रहे थे, देखो ये भगवान जितना कष्ट भोग रहे हैं, ये मेरे ही श्राप के ही तो कारण है। मोर श्राप कर अंतिका।
तो इसीलिए नारद जी कहाँ नीचे नहीं आए हैं, गगनोपरि, आकाश के ऊपर है। नीचे क्यों नहीं आए? तो नीचे तो इतना युद्ध स्थल में मार काट मची है, लाशों का ढेर पड़ा है, खून है, ये है, अपवित्र भूमि हो रही है। इसलिए बोले हम आकाश मार्ग से और गगनोपरि हरि गुण गाए, और वहीं से भगवान के गुणों को गा रहे हैं। और एक भाव और भी है यहाँ ऊपर रहेगा कि भगवान के गुण जो है वो पवित्र हैं, और भगवान के गुणों का बखान ऊपर से ही किया जाना चाहिए। अब तभी तो आप सब लोगों ने देखो मुझे व्यासासन को ऊपर बिठा रखा है ना, कि भगवान के गुणों का बखान हो। तभी व्यास करने की महिमा यही है, क्योंकि भगवान के गुण हैं वो बखान करने के लिए, ताकि सबके ऊपर सबको कल्याण। इसीलिए वो भी गगनोपरि हरि गुण गाए और रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। तो गान में क्या कर रहे हैं? भगवान के वीर रस युक्त जो उनकी लीला है उसका गान कर रहे हैं। रुचिर वीर रस, वीर रस का भक्त, यानी इस तरह वीर रस के कवि बने हुए हैं नारद। और भगवान इस समय रणांगण में उपस्थित है और स्वयं भी वीर की वेशभूषा से सुशोभित है। और फिर उस लीला का वर्णन नारद जी के द्वारा मुखारविंद से हो रहा है, तो भगवान को उनका गायन बड़ा ही पसंद आया। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। तो जब भगवान की प्रसन्नता नारद जी का देखी तो नारद जी को अपने वचन याद आ गए। तो बोले प्रभु अब आप इस लीला को जल्दी समाप्त करें, ज्यादा समय कष्ट पाना मैं देख नहीं सकता। कभी हटाऊं खल कहीं मुनि गाए, कि ये तो मार दिया, अभी जो मेघनाद और रावण है उनको भी तुरंत समाप्त करो। कभी हटाऊं खल, खल दोनों के लिए कहा है, और राम तो उस समय श्री राघवेंद्र सरकार रणभूमि में कैसे शोभित हो रही है, उस शोभा का वर्णन इस छंद में किया गया है पूरा, कि संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल बोले राजा राम